नमस्कार। कक्षा अष्टमी, विषय सामाजिक विज्ञान, दिनांक 2 जुलाई 2020, पाठ 3 खनिज और शक्ति संसाधन। उसका बिंदु है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ये मेरा इस पाठ का चौथा वीडियो है, अंतिम वीडियो। पहले हमने परंपरागत स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम बात करेंगे गैर परंपरागत स्रोत जो हमारे जीवन में काम आते रहते हैं। गैर परंपरागत स्रोत हमारे जीवन में काम आते रहते हैं। उन गैर परंपरागत स्रोत नवीकरणीय होते हैं। वो गैर परंपरागत स्रोत नवीकरणीय होते हैं जो बार बार हम उसका उपयोग कर सकते हैं, बार बार उनका उपयोग कर सकते हैं। उनमें आते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा आदि गैर परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। ये गैर परंपरागत स्रोत पर्यावरण में प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं। ये जितने भी गैर परंपरागत स्रोत हैं वो पर्यावरण में प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं, प्रदूषण रहित रहते हैं, प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं। अब उसमें सबसे पहला हमारा आता है सौर ऊर्जा। गैर परंपरागत स्रोत में सौर ऊर्जा आती है। सौर ऊर्जा से आप जान गए कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, ये जो हमारा सूर्य है चमकता है, इससे जो प्राप्त संग्रह करते हैं वो कहलाती है सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। और ये सौर ऊर्जा सौर सेलों के माध्यम से विद्युत का उत्पादन करती है और गांव में, घरों में, सब में रोशनी देने का कार्य करती है। इसका उपयोग उद्योगों में सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर, समुदाय को रोशनी देने, यातायात के संकेतकों में काम आती है। आपने देखे होंगे अब रास्ते में कई बार हरी बत्ती, लाल बत्ती जलती रहती है और उनके ऊपर छोटी सी प्लेट रहती है, तो वो सौर प्लेट होती है जो संरक्षण करती है ऊर्जा का, और वो दिन रात 24 घंटे अपना कार्य करती है, संकेतों के रूप में कार्य करती है। तो ये सौर ऊर्जा था, ये हमारा गैर परंपरागत स्रोत में पहला आता है। दूसरा बिंदु आता है पवन ऊर्जा। पवन यानी हवा, वायु, इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है। ये पवन ऊर्जा असमाप्य स्रोत है, ये कभी समाप्त नहीं होता। हवा हमेशा चलती रहती है, ये कभी समाप्त नहीं होती है, तो वो कहलाती है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा पवन चक्कियों के माध्यम से, पवन चक्कियां चलती रहती है, उसके अंदर जो जनरेटर होता है वो उस ऊर्जा का संग्रहण करता है और उसके माध्यम से उन पवन चक्कियों से अनाज पीसा जाता है, पानी निकाला जाता है, कई प्रयोग होते हैं और घरों की लाइटें भी दी जाती है, रोशनी दी जाती है, तो वो पवन ऊर्जा कहलाती है। पवन फार्म कहां पर पाए जाते हैं? तो पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके में पाए जाते हैं। पवन फार्म अधिकतम जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है पवन फार्मों से, तो नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके में पाए जाते हैं। अगला बिंदु आता है परमाणु ऊर्जा। इसमें परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थ है। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थ है जो हमें यूरेनियम और थोरियम से प्राप्त होती है। जो हमें यूरेनियम और थोरियम से प्राप्त, ये परमाणु ऊर्जा से हमें परमाणु बम बनाए जाते हैं, हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं। उसके अलावा आणविक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ये जो आणविक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है परमाणु ऊर्जा, वो यूरेनियम और थोरियम से प्राप्त की जाती है। इस परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है संयुक्त राज्य अमेरिका। परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। भारत में कलपक्कम, तारापुर और राणा प्रताप सागर में आणविक केंद्र हैं जो हमारी परमाणु ऊर्जा बनाने का कार्य करते हैं। तो इसलिए परमाणु ऊर्जा भी हमारा एक बहुत गैर परंपरागत स्रोत है। अगला बिंदु आता है भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त होती है, यानी जमीन के अंदर जो ताप होता है उससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो कहलाती है भूतापीय ऊर्जा। यानी गहराई बढ़ने के साथ साथ जमीन में जो गहराई बढ़ती है तो उस जमीन में तापमान में वृद्धि होती है। उस वृद्धि के कारण लगातार जो वृद्धि होती है उससे भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। भूतापीय ऊर्जा का उपयोग किस किस काम आता है? खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए, इन कामों के लिए भूतापीय ऊर्जा का प्राप्त काम में आती है भूतापीय ऊर्जा। ये अधिकतम कहां पाई जाती है? न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, इन क्षेत्रों में अधिकतम पाई जाती है। भारत में हिमाचल प्रदेश के मणिकर्णम,
हिमाचल प्रदेश के मणिकर्णम। जब हम कुल्लू मनाली जाएंगे, कुल्लू के पास स्थान है मणिकर्णम, वहां एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है। पहाड़ों के क्षेत्र में जो पानी निकलता है एकदम भाप बनकर, उस पानी से चावल पकाए जाते हैं। उस गर्म पानी में चावलों को बांधकर कपड़े में और डाल देते हैं और तुरंत उस पानी को चावलों को पका लिया जाता है और वो चावल गुरुद्वारा में लंगर के काम आते हैं। तो वो वहां काम आता है। तो वो क्षेत्र है भारत में, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्णम में, और लद्दाख में पूगा घाटी। लद्दाख में पूगा घाटी। अगला है ज्वारीय ऊर्जा। ये ज्वारीय ऊर्जा ज्वार से उत्पन्न होती है, यानी समुद्र में ज्वार भाटा जब आता है तो ज्वार जब आता है तब उससे ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और इसका विदोहन हम समुद्र के सक्रिय रास्तों के अंतर्गत करते हैं। समुद्र के अंदर छोटे सक्रिय रास्ते होते हैं, सक्रिय रास्ते, उनके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, उससे निर्माण किया जाता है। विश्व में सबसे पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया। विश्व में जो सबसे पहला ज्वारीय ऊर्जा का स्टेशन बनाया गया वो फ्रांस में बनाया गया। और अधिकतम फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में, भारत में कच्छ की खाड़ी में इसका स्टेशन बनाया गया है ज्वारीय ऊर्जा। और अंतिम आता है बायोगैस। अंतिम आता है अपना गैर परंपरागत स्रोतों में बायोगैस। ये बायोगैस क्या है? जो जैविक अपशिष्ट होते हैं, यानी पेड़ पौधे जो गिर जाते हैं, जमीन में दब जाते हैं, जंतुओं का मलमूत्र होता है, जंतु दब जाते हैं, उनसे जैविक अपशिष्टों से, जंतुओं के मलमूत्रों से इस बायोगैस का निर्माण किया जाता है। इसके अवशेषों का निर्माण किया जाता है। इसका काम, अब पशुओं का गोबर जो होता है, उस गोबर को जब इकट्ठा करते हैं तो उसमें बायोगैस संयंत्र लगा करके, गोबर गैस संयंत्र जिसे बोलते हैं, वो तैयार होती है। उसका काम भी हम भोजन पकाने के काम में लेते हैं, गोबर गैस संयंत्र का भी। तो वो गैस जो निकलती है उससे भोजन पकाया जाता है। तो उसे हम गैसीय ईंधन में बदल सकते हैं। इस बायोगैस को, अपशिष्ट पदार्थों को गैसीय ईंधन में बदल सकते हैं। ये गैस कौन सी होती है? इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। इस बायोगैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। प्रतिवर्ष जैव खाद का उत्पादन बड़ी मात्रा में अपने भारत में होता है। इस तरह इन गैर परंपरागत स्रोतों में आपने आज जानकारी प्राप्त की सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, उसके अलावा ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस। ये पाठ आपका आज पूरा होता है। इसके प्रश्नोत्तर आपको करने हैं। जितने भी बिंदु इसमें बने वो प्रश्न आपको करने हैं। तो खनिज और संसाधनों के रूप में शक्ति संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये पाठ 3 आज पूरा हो रहा और इसके प्रश्नोत्तर आपको घर पर करने हैं। धन्यवाद।